नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप अभी तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त जंग छिड़ी हुई है मैसूर पाक को लेकर, और इस मैसूर पाक को लेकर कन्नड़ संस्कृति पे कहीं ना कहीं धावा बोला जा रहा है। नॉर्थ इंडिया हमेशा से साउथ इंडिया हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, उन्हें दबाने की कोशिश करता रहा है और ये बेचारे दबते भी रहे हैं। तो फिर से एक वही दौर अपने आप को दोहरा रहा है और कन्नड़ संस्कृति पर मैसूर पाक के जरिए धावा बोला जा रहा है। आप कहेंगे ये कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैसूर पाक का नाम मैसूर श्री किया जा रहा है बहुत जगह। इस पाक शब्द को कहीं ना कहीं पाकिस्तान या मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है। इस असलियत को आज जानने की कोशिश करते हैं। जो मैसूर पाक नाम की मिठाई है, यह एक शाही रसोई से निकली। पहली बार इसे कर्नाटक की रियासत के जो महाराज थे, कृष्णराज वेडियार, जो 1902 से 1940 तक रहा उनका शासन, तो उनके दौर में बनाई गई थी। क्या हुआ कि उनका एक रसोइया था जिसका नाम था काका सुद मदप्पा। काका सुद मदप्पा था, जो सुंदरम नाम से भी उन्हें जाना जाता था। वह राजा के लिए एक मिठाई बनाना भूल गए। अब जल्दबाजी में उन्होंने मिठाई बनाने की कोशिश की। बेसन को और चीनी के जो चाशनी होती है, घोल, उसे मिलाया, जिसे कन्नड़ में पाका कहा जाता है। जब राजा ने उनसे पूछा कि यह क्या है, तुम कौन सी मिठाई बना रहे हो, तो काका सुद मदप्पा ने बोला कि यह पाका नाम की मिठाई है। और राजा ने वहीं उसी वक्त उसका नाम, मैसूर में जो क्योंकि थे वो, तो उसका नाम मैसूर पाक रख दिया। अब यह जो पाक शब्द है, यह कन्नड़ शब्द है। व्यंजन हो गया या बेसन चाशनी का घोल हो गया, पाका उस जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अंध भक्तों को कुछ सूझता नहीं है। जब चीन का विरोध होता है, पाकिस्तान का विरोध होता है, तो भारत के अंदर ही दुकानों को तोड़ दिया जाता है, होर्डिंग्स को तोड़ दिया जाता है, जिसमें नुकसान चीन और पाकिस्तान का नहीं होता, बल्कि देश के भीतर के हमारे कारोबारियों का ही होता है। लेकिन अब यह चीज संस्कृति पर पहुंच गई है। इनका कहना है कि यह जो मिठाई है, जिसके नाम आगे पाक लगा है, इसका नाम बदला जाएगा। ऐसे ही यदि आप तेलुगु की बात करेंगे, तो वहां आओ या फिर वेलकम को कहते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह आखिर एक संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ उसकी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें पाक आ गया, इसका मतलब पाकिस्तान नहीं है, बल्कि भारतीय भाषा है ये। और कन्नड़ साउथ इंडिया में जितने भी है, तमिलनाडु हो गया, तेलुगु लोग हो गए, मलयाली हो गए, तो ये थोड़े सीधे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनको बार बार दबाया जाएगा, वह अपनी भाषा को बदलेंगे। और सोचिए, जो रसोइया थे, जो हलवाई थे, जिन्होंने मैसूर पाक बनाई, उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि उनके एक आविष्कार को, उनकी एक खोज को कैसे उसका नाम बदला जा रहा है। तो भारत में हमेशा यह होता रहा है, और इसको सहने की आदत लोगों को डालनी होगी। लेकिन इसके संबंध में आप अपनी राय देना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।